सो अगेन वेलकम बैक मेरे भाइयों। और एक अपने भाई रजत शर्मा जी की एक छोटी सी रिक्वेस्ट आई थी, जो कुछ ये थी, भाई कोई 5 to 6 एआई टूल बताओ जिससे हम फ्री में एचडी इमेजेस जनरेट कर सकें। मिड जर्नी में करते थे बट वो अब पेड हो गया। जैसे कि आपको पता होगा, मिड जर्नी एक एआई टूल था जिसके जरिए हम अपनी इमेजेस जनरेट करा सकते थे, बट वो अभी के टाइम पेड हो गया फुली। सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 फ्री ऐसे एआई टूल्स के बारे में जिनकी हेल्प से आप अपने कंटेंट के लिए या फिर वीडियो क्रिएशन के लिए आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, वो भी फ्री में और अनलिमिटेड। बस आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखना है कि आपको कैसी इमेजेस चाहिए और उधर से ये एआई टूल आपको इमेजेस जनरेट करके दे देने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो कुछ इस तरह से आपके पास इमेजेस एआई जनरेट करके दे देगा। और हाँ, कुछ एआई टूल हैं जिनकी डेली की कुछ लिमिट है इमेजेस जनरेट करने के लिए, बट डोंट वरी, इसी वीडियो में मैं एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ कि उस लिमिट को आपको कैसे क्रॉस करना है और आप अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी पा सकते हैं। मीन्स जितनी चाहें उतनी एक ही दिन में इमेजेस जनरेट करा सकते हैं उस एआई टूल से। सो अब हमारे पास जो फर्स्ट एआई टूल है वो है लियोनार्डो। अब हम आ चुके हैं अपने लियोनार्डो एआई पे, जो हमारा लियोनार्डो एआई टूल है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पहले से जनरेटेड इमेजेस आपको स्क्रॉल डाउन करने पे दिखती हैं, हमारे जैसे लोग जो जनरेट कराते हैं इस एआई टूल का यूज़ करके। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जो मेन प्रोसीजर है कि आपको इमेज कैसे जनरेट करनी है, मैं वही चीज़ आपको सभी एआई टूल में बताने वाला हूँ कि किस एआई टूल का कैसे यूज करना है, क्या प्रोसेस है इमेज जनरेशन का, और क्या टिप्स है उस एआई टूल की और ट्रिक्स क्या है। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितने भी मैं एआई टूल बताऊँगा सभी को आपको लॉगिन कर लेना है। आप लॉगिन होने के बाद फुल एक्सेसिबिलिटी आपको मिलने वाली है। विदाउट लॉगिन आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो लॉगिन मस्ट है अपने मेल अकाउंट से जैसे लॉगिन होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं लियोनार्डो एआई पे अपने मेल अकाउंट से लॉगिन हो जाता हूँ। तो यहाँ पे पहले एक नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे आपको कॉर्नर पे दिख रहा है 150 टोकन। तो ये पर डे की लिमिट है, 150 टोकन आपको मिलने वाले हैं जिसका यूज करके इमेज जनरेट करा सकते हो। बट डोंट वरी, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी ट्रिक बताऊँगा जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे अनलिमिटेड टोकन जनरेट कर सकते हो, अनलिमिटेड उसके माध्यम से इमेजेस जनरेट करा सकते हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं इमेज जनरेशन पे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है नीचे, एआई इमेज जनरेशन, इस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ अगेन इस प्रकार का नया इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक जो सामने आपके बॉक्स बन के आ रहा है, इस बॉक्स में आपको प्रॉम्प्ट लिखनी है जिस प्रकार की आपको रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की आपको इमेज जनरेट करानी है इस एआई टूल से। तो सिंपली अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक उदाहरण लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। यहाँ पे लिखता हूँ स्पोर्ट कार। ठीक है, अभी देखिए एक छोटी सी चीज़ और बताने वाला हूँ इसमें जो ज़बरदस्त है। आपको चाहिए एक स्पोर्ट कार की इमेज। ठीक है, तो ये सिंपली जनरेट करने लगा है। अब जनरेट होने के बाद मैं वो टिप्स जो है, छोटी छोटी टिप्स बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो सिंपली ये देखिए कुछ ही सेकंड में हमारे पास स्पोर्ट कार आ गई। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हुए हैं इसका हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ इमेजेस, मतलब 1 2 3 4 कितने आपको नंबर ऑफ़ इमेजेस चाहिए जनरेट करानी है इसे, वो यहाँ सेलेक्ट करना है। तो ये जैसे यहाँ पे 4 लगा तो देखिए 4 इमेजेस जनरेट हो गई। और इन सब चीज़ों को छोड़िए, और जो मेन है इमेज डायमेंशन, आपको कितने मतलब किस रेशियो की इमेज चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं एडवांस कंट्रोल का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके नीचे ये बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे देखिए 16:9 का रेशियो लगा है। मीन्स यहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड हम जो इमेजेस चाहिए, यूट्यूब का जो साइज़ होता है, यूट्यूब के वीडियो का साइज़ होता है, उसके अकॉर्डिंग इमेज यहाँ जनरेट हो रही है। देखिए 16:9, 9:16, 4:3, 1:1, 1:2। तो यहाँ पे अभी हम सिंपली यूट्यूब के लिए जैसे बनाते हैं अधिकतर जितने वीडियो क्रिएटर, तो यहाँ पे 16:9 आपको रखना है। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, इतना सा काम करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे स्पोर्ट कार आपने लिखा तो आपको नॉर्मली कुछ क्रिएटिविटी नहीं आती, मीन्स आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, तो सिंपली आपको स्पोर्ट कार इसको कॉपी करना है। और यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है ये प्रॉम्प्ट जनरेशन, इसका आपको यूज कर लेना है। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट, यहाँ पे लगा है 4 6 8 2, तो हम 4 ही रहने देते हैं। मीन्स ये एआई टूल यहाँ पे आपको देखिए क्या कमाल की चीज़ करके देने वाला है। आपको ये प्रॉम्प्ट अपनी यहाँ पे पेस्ट करनी है।
ठीक है। देन आइडिया पे क्लिक कर देना। अब ये देखिए 4 जो प्रॉम्प्ट है, आपको नंबर ऑफ 4 प्रॉम्प्ट ये जनरेट करके देगा एआई टूल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये अब आपकी इमेज को और भी क्लासिकल और एडवांस लेवल की ये करने वाला है इस एआई के ऑटो जनरेटेड प्रॉम्प्ट के हेल्प से। तो देखिए ये आ गई आसिल कार एंड फ्यूरिस्टिक स्पोर्ट्स कार, विंटेज, लग्जरियस। अब आप इनका यूज करके उस एक छोटी सी प्रॉम्प्ट का आपको सिंपल सा, जैसे हम यहाँ जनरेट बटन पे क्लिक करते थे, जनरेट हो रही है हमारी में। देन सेकंड वाला क्लिक करते हैं। अब देखिए वो छोटी सी प्रॉम्प्ट आपके पास कोई आइडिया नहीं था, बट यहाँ पे क्या है कि आपके माइंड में बस जिससे रिलेटेड आपको इमेज चाहिए, आपके माइंड में ज़्यादा कुछ नहीं है, उसको लाके यहाँ प्रॉम्प्ट जनरेशन पे आके आप यहाँ पे आप डाल के इस एआई से कुछ आइडिया लेके उस इमेज को और भी क्रिएटिव तरीके से यहाँ पे जनरेट करा सकते हो। अब हम जनरेशन हिस्ट्री में जाते हैं। सो अब देखिए, देख रहे हैं कितना बदलाव हो गया। हमारी एक छोटी सी प्रॉम्प्ट जो थी अभी एक नॉर्मल वो प्रॉम्प्ट थी, अब ये एआई ने जितनी प्रॉम्प्ट जनरेट करके दी है उनका भी यूज करके हम देखिए उस अपनी इमेज को और भी कितनी एडवांस तरीके से हम यहाँ से जनरेट करा लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ये आपको हेल्प मिल जाता है। सो अब हम आते हैं अपने सेकंड एआई टूल के ऊपर। ये था हमारा फर्स्ट एआई टूल। और एक चीज़, हाँ, यहाँ पे नोटिस करिए आपका टोकन कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ माइनस हुआ है। 130 टोकन यहाँ पे जो हमारे थे लैप्स हो चुके हैं। तो डोंट वरी, मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ इसको फुल कैसे करना, अपग्रेड कैसे करना है। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड एआई टूल है वो है लेक्सिका। तो लेक्सिका पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको लॉगिन होने लगा है। बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेम उसी तरह का आपको व्यू दिखेगा। यहाँ पे ऑटो जनरेटेड कुछ पहले से जनरेटेड इमेजेस आपको दिख जाने वाली हैं। तो अभी हम सिंपली मेन मुद्दे की बात करते हैं। हमें इमेज जनरेट करानी है इस एआई टूल से। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ आ ब्यूटीफुल गर्ल विथ वेपन, ठीक है, और यहाँ सर्च बॉक्स पे हमें क्लिक कर देना। देन ये देखिए हमारे सामने काफ़ी ढेर सारी इमेजेस जनरेट करके एआई टूल दे देगा। सो ये देख पा रहे हैं इस एआई ने कितनी बढ़िया इमेजेस जनरेट करके दे दी है। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, जैसे हम फ्री वर्जन इसका यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक कंट्रोलिंग नहीं मिलती। वो कंट्रोलिंग ये है कि हम यहाँ से इमेज का रेशियो नहीं सेलेक्ट कर सकते। जैसे आपको पहले बताया था लियोनार्डो में 16:9, 9:16, आप जो चाहिए उस हिसाब के उस रेशियो की इमेज जनरेट करा सकते हो। बट यहाँ पर नहीं है। देखिए कोई 9:16 की इमेज दिख रही है, कोई 16:9 की, ये देखिए जैसे कि दिख रही है। तो मतलब यहाँ पे मिक्स आपको इमेजेस मिलने वाले। बट डोंट वरी, जो इमेज आपको पसंद हो, ठीक है, उसको यहाँ से सिंपली आप डाउनलोड करिए। और फिर मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक बस छोटी सी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप इसी इमेज को फुल क्वालिटी के साथ, ठीक है, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होने वाला है, सेम ही क्वालिटी के साथ आप इमेज का रेशियो कम ज़्यादा कर सकते हो। मीन 16:9 में आप कन्वर्ट कर सकते हो या फिर 9:16 में कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम एक इमेज डाउनलोड करने वाले हैं यहाँ से, फिर मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। जैसे मैं इसे डाउनलोड करता हूँ और मैं आपको इसको लास्ट में वीडियो के 16:9 के रेशियो में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से ऐसे डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ये डाउनलोड हो जाने वाली इमेज। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड एआई टूल था। अब हम आते हैं अपने थर्ड एआई टूल पे। तो जो हमारा थर्ड एआई टूल है वो है पिक फाइंडर एआई। तो इसका बहुत ही नॉर्मल इंटरफेस है, यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता, बस सिंपल सा एक बॉक्स मिलता है आपके सामने। ठीक है, ये बॉक्स मिलेगा, इसमें आपको अपनी प्रॉम्प्ट लिख देनी है। तो यहाँ पे भी हम सिंपली वही प्रॉम्प्ट लिख देते हैं। अ ब्यूटीफुल गर्ल विथ वेपन। ठीक है, जस्ट इंटर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने इमेजेस जनरेट होकर आ जाएंगी। सो आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया इसने इमेजेस जनरेट करके हमें दे दी है। सिंपली इसको भी आपको डाउनलोड करने के लिए जो इमेज चाहिए उस पर आइए और यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड का आपको एरो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक कर देते हैं। देन इमेज हमारे पास डाउनलोड हो गई है। तो ये हमारा थर्ड एआई टूल था। और मैं यहाँ पे देखिए प्रॉम्प्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्या कैसे,
और मैं यहाँ पे हर एआई टूल में जो मेन चीज़ें हैं मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। और चीज़ें आप जो एआई टूल आपको पसंद आए इस वीडियो से, उस एआई टूल पे पर्टिकुलर उस एआई टूल का आप यूज करना, उस पर रिसर्च वगैरह करना, और भी क्या चीज़ें, बहुत चीज़ें आपको मिल जाने। बट जो मेन प्रोसीजर वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको वो कंट्रोलिंग मिल जाती है इमेज एस्पेक्ट रेशियो का। यहाँ पे 9:16, 16:9, यहाँ पे सब चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम जैसे देखिए, अभी हम यहाँ पे स्क्वायर इमेज सेलेक्ट है, अब हम 16:9 पे क्लिक कर देते हैं। देन देखिए वो 16:9 में अब हमें इमेजेस देगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है चूज़ योर मॉडल। ठीक है, यहाँ से आप मॉडल चूज़ कर सकते हो कि किस तरह से हमारी इमेजेस किस मॉडल में जनरेट हो। ठीक है, तो यहाँ से इस ऑप्शन का भी आप यूज़ करके देख सकते हो क्या आपको अच्छा लगता है। ठीक, तो ये फाइनली हमारी थर्ड एआई टूल कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा फोर्थ एआई टूल है वो है एडोबी फायरफ्लाई। सो इस प्रकार का इंटरफेस कुछ शो होता है। लॉगिन हो जाना है आपको, यहाँ भी सेम प्रोसीजर है और हम उसी प्रॉम्प्ट को यहाँ पे लिखते हैं। नहीं, एक चीज़ यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त इस एआई टूल पे एक ऑप्शन और भी मिलता है आपको। जैसे कि देखिए अभी सिंपल से लिखते हैं ब्यूटीफुल गर्ल, देन जनरेट बटन पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, सो हमारी जो इमेज है वो अभी जनरेट होने वाली है, हो रही है। जनरेट जब तक हो रही है आप यहाँ पे देख लीजिए, राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं इस बॉक्स में। इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है, यहाँ से आप 16:9 रख सकते हैं, 9:16 आपको ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मॉडल वर्जन आप सेलेक्ट कर लीजिए, अभी मैं यही रहने देता हूँ। चाहिए तो आप यहाँ से जो लगाइए, आप आपको जो पसंद हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए इन दोनों में। तो अभी हम सिंपली इसी को रहने देते हैं, कैंसिल करते हैं और स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे देखिए एक बढ़िया चीज़ है कंटेंट टाइप में, अगर आपको कॉमिक्स या किसी एनिमेटेड वीडियो के लिए फ़ोटो चाहिए तो यहाँ पे एक और आर्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो आपकी इमेज जनरेट होगी बहुत ही अलग तरीके से होगी, मतलब आर्ट के लुक में होगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, बस इतना सा आपको काम करना है। देन अब यहाँ पे एक चीज़ और ज़बरदस्त दिखाना है, यहाँ पे देखिए सजेशन जो है इसको आपको ऑन कर देना है। ठीक है, सजेशंस ऑन करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैं बैक स्पेस दबाता हूँ। अच्छा, फिर से लिखता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ब्यूटीफुल। ठीक है, जैसे आप टाइप करेंगे तो ये देखिए आपके सामने कुछ एआई तुरंत ही जनरेट करके अपना प्रॉम्प्ट देगा, जिसका आप यूज करके और भी बेहतरीन तरीके से इमेज इससे जनरेट करा सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल वुमेन विथ रेड कर्ली हेयर एंड ब्लू इयरिंग्स। तो इस तरह के बहुत से, ये तुरंत आप जैसे जैसे टाइप करेंगे कुछ वर्ड लिखेंगे तो उस वर्ड से रिलेटेड क्या प्रॉम्प्ट हो सकती है तो उस तरह की रिलेटेड प्रॉम्प्ट आपके सामने दे देगा। सो हम पहली वाली प्रॉम्प्ट का यूज कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, देन इस जनरेट बटन पे हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए हमारे सामने 16:9 के रेशियो में आर्ट के लुक में इमेज जनरेट हो रही है। ठीक है, तो फाइनली आप देख पा रहे हैं आपकी जो इमेजेस थी उस इस एआई ने जनरेट करके आपको दे दिया है। सो अभी हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, देन आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया इसने आपकी इमेज को जनरेट किया है एक अलग आर्ट के लुक में, जैसे पेंटिंग के स्टाइल में नहीं होती। तो इस तरह की इमेजेस आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे आके देख सकते हो। सो फाइनली अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ एंड लास्ट एआई टूल के ऊपर। तो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट एआई टूल है प्लेग्राउंड एआई। तो अब हम आ गए अपने प्लेग्राउंड एआई पे, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से शो होगा। आप यहाँ पे ऊपर की ओर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा है सर्च का ऑप्शन। देन यहीं पे आपको अपनी प्रॉम्प्ट लिखनी है, जिस तरह की इमेजेस आपको इस एआई से जनरेट करानी है। तो अभी मैं सिंपल वही एक प्रॉम्प्ट लेके चलता हूँ, आ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, आपको जिस तरह की भी इमेज चाहिए यहाँ प्रॉम्प्ट में आपको मेंशन करना है, देन उस तरह की इमेज आपके सामने जनरेट होके आ जाने वाली है। सो देखिए कितनी बढ़िया इसने इमेजेस आपको जनरेट करके दे दी है। ठीक है, बहुत ढेर सारी इमेजेस आपके पास आ गई हैं। सिंपली आपको डाउनलोड करने के लिए उस पर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए आपको दिख रहा है डाउनलोड। ठीक है, सिंपली इस पर आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपकी इमेज डाउनलोड हो जाने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें एक देखिए माइनस पॉइंट क्या है कि ये भी एक फ्री अभी हम इसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो इमेज का रेशियो है वो यहाँ से नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो सिंपली जैसे कि मैंने लेक्सिका में कहा था कि कोई भी इमेज हो, मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप
इमेज में जो एस्पेक्ट रेशियो उसको घटा बढ़ा सकते हो, जिस तरह की इमेज जितने साइज़ की चाहिए वो आप कर सकते हो। तो अब मैं वादे के मुताबिक आप सभी को सबसे पहला जो आपको एक ट्रिक बताने वाला था, लियोनार्डो में जो टोकन होता है उसको कैसे फिर से बढ़ाएं, या फिर ख़त्म हो गया तो मतलब फिर से कैसे उसकी लिमिट बढ़ानी है। तो सिंपली जैसे अभी हमारे सामने ये है लियोनार्डो, आपने जैसे देखा होगा हमने यूज़ किया यहाँ पे, और 130 टोकन बचे हैं। सपोज ये ख़त्म हो गया, ठीक है, नहीं तो मैं इसको रिफ़िल करके दिखाता हूँ। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, ये लॉग आउट का ऑप्शन है, सिंपली बैक बैक का ऑप्शन है, इसको बैक करना है, और नीचे यहाँ पे एक लॉग आउट का ऑप्शन है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी आप सिंपली लॉग आउट हो जाइए, ठीक है। लॉग आउट होने के बाद आपको फिर, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो सिंपली अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं टेम्प्रोरी डिस्पोजल ईमेल का। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, इस वेबसाइट पे, यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप देख लीजिए, इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करना है, जो कभी कभी टेम्प मेल हम लोग जनरेट कराते हैं, एक दो साइड है, वो फैसिलिटी वहाँ पे नहीं मिलती, बट यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे हमें डोमेन का चाहिए या फिर प्लस जीमेल का चाहिए, जीमेल का चाहिए, गूगल मेल, जिसका भी अकाउंट चाहिए यहाँ से आप जनरेट करा सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे जीमेल का अकाउंट यूज करने वाले, देन सभी को ऑफ करते हैं, इन सभी को ऑफ करते हैं, देन हम जनरेट बटन पे क्लिक कर देते हैं, जनरेट नाउ पे। अब हमारे सामने जो जीमेल की अकाउंट है वो जनरेट हो पाएगी। अब इसे सिंपली आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस आपको आना है और यहाँ साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे अपनी मेल को पेस्ट करना है, देन आपको यहाँ पे एक पासवर्ड रखना है। अब देखिए पासवर्ड में क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वही करिएगा। एक अल्फ़ाबेट रखना है, एक कैपिटल में सबसे पहले, फिर उसके बाद एक दो रख दीजिए स्मॉल में, फिर न्यूमेरिक की रख दीजिए, बस इतना से करना है, ठीक है। और एक बीच में जैसे हैश टैग या फिर @ सिंबल का यूज कर लीजिए, बस इतनी चीज़ें करनी है। तो अभी हम यहाँ पे एक कैपिटल लेते हैं, ठीक है, देन स्मॉल का यूज करते हैं। आप देखिए सभी चीज़ें ग्रीन होती जाएंगी, और यहाँ पे मैं @ का यूज करता हूँ, देन यहाँ पे एक नंबर का यूज कर लेता हूँ, देन अब हमें साइन अप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए वी हैव सेंड अ कोड बाय मेल, ठीक है, आपके मेल पे जो हमने मेल वहाँ से कॉपी किया उस मेल पे एक कंफर्मेशन कोड गया है, देन हम फिर से उसी वेबसाइट पर आना है हमें, ठीक है, और इसे कॉपी करना है। तो अभी सिंपली इसको हमें इस मेल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखिए क्लिक हियर टू कस्टम मेल, ठीक है, इस पर हमें सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उस ऊपर वाली मेल को, इस ऊपर वाली मेल को कॉपी करके, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद गो बटन पे क्लिक कर देना है। देन आप यहाँ पे देखिए लियोनार्डो एआई की तरफ से वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। देन सिंपली इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए कोड दिख रहा है 295710। सो अब यहाँ पे हमें मेंशन कर देना है 295710, देन कन्फर्म अकाउंट पे हमें क्लिक कर देना है। सो अब इसे आप सेव करना चाहें मेल सेव करिए, नहीं तो मैं रिकमेंड करूँगा नेवर कर दीजिए। तो अब आप देख पा रहे हैं मैजिक, आप यहाँ पे देख रहे हैं 150 का टोकन फिर से आपको मिल चुका है। सो इस तरह से आपको यहाँ पे जीमेल अकाउंट अपने से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही सेकंड लगने वाले हैं इस वेबसाइट का आप यूज करके, ठीक है, इस वेबसाइट का आप यूज करके यहाँ से अपनी मेल अकाउंट जितनी चाहिए उतनी कॉपी पेस्ट करिए, बस आपको टोकन जनरेट होकर मिल जाने वाली। सो अब जो मेरा सेकंड प्रॉमिस था आप सभी से कि किसी भी इमेज का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है उसको कैसे बढ़ाएं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग 16:9 या फिर 9:16 जैसा भी करना हो, ठीक है। तो उस पर हम चलते हैं। सो हमारे पास जो उसके लिए एआई टूल है वो है क्लिप ड्रॉप। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है क्लिप ड्रॉप, देन इस अपने एआई वेबसाइट पे आपको आ जाना है, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अनक्रॉप का, सिंपली इस पर हमें क्लिक करना है। देन आपके सामने ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है क्लिक प्लेस्ड और ड्रॉप अ फाइल हेयर टू स्टार्ट, सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन उस फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करना है, जो आपको फ़ोटो, जिस फोटो का जो एस्पेक्ट रेशियो होगा घटाना बढ़ाना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। सो हम इस बीच वाली इमेज को लेते हैं। देन आपके सामने इस तरह का शो होने लगे इंटरफेस, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है देखिए कस्टम का। यहाँ पे देखिए
कस्टम में आप अपने हिसाब से यहाँ पे साइज़ डाल सकते हो, ठीक है, हाइट और विड्थ। बट यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, जब एक सिंपल सा प्रोसीजर दिया है तो इसमें क्यों पड़े लैंडस्केप पोर्ट्रेट स्क्वायर। तो सिंपली हमें यूट्यूब के लिए जैसे लैंडस्केप चाहिए 16:9, सिंपली इस पर हम क्लिक करते हैं, देन यहाँ नेक्स्ट बटन पे हमें क्लिक कर देना है। सो आप देख पा रहे हैं आपके सामने यहाँ पे देखिए 4 बॉक्स शो हो रहे हैं। इन चारों बॉक्स में आपकी एक ही इमेज जनरेट होके आएगी 4 एंगल से, कि जो आपको सही लगे वो डाउनलोड कर लीजिए। सो हमारे सामने इमेज आ चुकी है। तो किसी में कुछ गड़बड़ियाँ रह जाती हैं, तो जैसे देख पा रहे हैं पहले वाले में ये थोड़ा सा इसकी जो गन है यहाँ पे आ गई है। देन सेकंड वाली, ये सेकंड वाली बढ़िया से इसने देखिए करके हमें इस एआई ने दे दिया है। थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि वो 9:16 या फिर स्क्वायर टाइप की इमेज थी 1:1 की। अब देन सिंपली अब ये हमें ये हमारे अकॉर्डिंग सही है, तो इस सिंपली हमें डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड होके आ गई हमारे सामने ये, ठीक है। और इसमें वाटरमार्क का कोई इशू भी नहीं आता। और ये रही हमारी 16:9 की, और ये हमारी जो स्क्वायर टाइप की इमेज थी। ये दोनों इमेज आप कंपेयर कर सकते हैं। इस एआई ने कितना बढ़िया इसको मतलब स्क्वायर इमेज से 16:9 के रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, एकदम पता ही नहीं चल रहा, और क्लियरिटी सेम टू सेम डिक्टो है। सो फाइनली आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो में बताई गए सभी एआई टूल्स अच्छे लगे होंगे, बताई गई वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इन वीडियो या फिर इन एआई से कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कहीं कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, तो देख चुके हो तो जाते जाते बताना बेस्ट एआई टूल कौन सा लगा। और हाँ, इस तरह का ये जो आप एआई कैरेक्टर देख रहे हो, अगर इस तरह का एआई कैरेक्टर आपको रियलिस्टिक टाइप का बनाना सीखना है तो कमेंट बॉक्स में बस सिंपल सा लिख देना YES, यस लिख देना, मैं समझ जाऊँगा। अगर ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आएगी, ज़्यादा लोग अगर कमेंट करेंगे तो जल्द ही वीडियो उस पर भी ला दूंगा। एकदम रियलिस्टिक टाइप का आपका टॉकिंग कैरेक्टर बना सकते हो, और फेसलेस चैनल के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। सो अब मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।